नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही अहम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी पर कुछ लोगों से जो हमारे बुरे रिश्ते होते हैं, जो कड़वे रिश्ते होते हैं, जो रिश्ते ऐसे होते हैं जो मतलब हम बहुत बार सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सुधरते नहीं। तो ऐसे जो रिश्ते हैं वो आत्मलोक में वैसे ही रहेंगे क्या, या फिर आत्मलोक में वो अच्छे हो जाएंगे? ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान के जीवन में ऐसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ कुछ रिश्ते हमारे अच्छे नहीं बनते। कभी कभी हम कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी वो उनके साथ अच्छे नहीं बनते। तो उसके बारे में आगे क्या होता होगा, या फिर से हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पर और ऐसे ही लोग हमारे फिर से जीवन में आ गए, तो ऐसे रिश्ते किस तरीके से चालू रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि बहुत बार क्या होता है कि आत्मलोक में ज़्यादातर जो हमारे करीबी लोग हैं, अगर उनके साथ हमारे रिश्ते बुरे हुए तो ये देखा गया है कि आत्मलोक में जाने के बाद जिसने किसी ने मतलब किसी के साथ समझो बुरा मतलब किया है, समझो एक हस्बैंड वाइफ है और वहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ के साथ बहुत ही बुरा किया है और पृथ्वी पर वो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख देता था। जब वो इस दुनिया से परे उस दुनिया में जब चले जाएंगे आत्मलोक में, तब उसके हस्बैंड की जो आत्मा होगी उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। ये देखा गया है। वो माफ़ी मांगेगा अपने पत्नी से, पत्नी की सोल से। एक बार ऐसा देखा गया था कि एक पिताजी ने मतलब अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था उन्होंने, और वो हमेशा मतलब कभी भी बेटे का अच्छा नहीं सोचते थे। वो हमेशा उसको ताने देना, उसको मारना पीटना, अगर उसने कुछ अच्छा किया फिर भी उसको बुरा बुरा बोलना। तो इस तरीके से वो एकदम परेशान हो गया था अपने पिताजी से, और बाद में वो अलग से रहने लगा और बाद में उसने ज़िंदगी अपनी काटी। और जब वो इस दुनिया से चला गया, उसके जाने के पहले ही कुछ साल उसके पिताजी भी चले गए थे इस दुनिया से। और जब वो उस दुनिया में गया दोस्तों, तो उसके सारे सोलमेट्स उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर थे। और बाद में उसने ये देखा कि उसके जो पिताजी है, उनकी जो आत्मा थी वो वहाँ पर उससे थोड़ी सी नज़रें झुका रही थी, और वो कह रही मतलब बाद में ये उनसे भी मिलने गया। आत्मलोक में कैसे होता है दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम बोलते हैं ना कि मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, लेकिन आत्मलोक में ऐसा नहीं है। आप आराम से उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ये जब अपने पिताजी के पास गया तब इसके मन में तो उनके लिए कुछ ऐसा बुरा नहीं था, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो एकदम मतलब एकदम उनको बुरा लग रहा था, जैसे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरा किया। और बाद में उन्होंने बात बोल के भी दिखाई अपने बेटे को कि मुझे सच में माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा जो रवैया था पृथ्वी पर तुम्हें लेकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और इसलिए उन्होंने मतलब दिल से उसके माफ़ी मांगी। तो इस तरीके से है दोस्तों, जो भी बुरा करेगा उसको आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए जो संत है वो हमेशा मतलब कहने की कोशिश करते थे, आपने भी सुना होगा कि जो भी हम करते हैं पहले सोचो और उसके बाद कर्म करो। अगर आप सोचकर मतलब कर्म करोगे तो हो सकता है कि आपके हाथों से ज़्यादा कुछ बुरा ना हो, लेकिन हम पहला कर्म करेंगे बिना सोचे समझे और बाद में मतलब उसको लेकर पछतावा मतलब करते बैठेंगे, इसको अर्थ नहीं है। इसलिए जितना हो सके हर एक कर्म करते समय दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में हम किसी को खुशियाँ नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज लग सकता है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पछतावे में डाल सकती है, जैसे उस लड़के के पिताजी का। इसलिए हमें इसको भी लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि मेरा कोई करीबी इंसान है और उसके साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे रिश्ते हैं, तो आत्मलोक में हो सकता है कि वो मेरा सोलमेट हो और आत्मलोक में भी हम ऐसे ही झगड़ते रहे, वहाँ पर भी ये सुख शांति से मुझे जीने नहीं देगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। वहाँ पर एक तो जिनके से हमारी मतलब हमें इच्छा नहीं है बात करने की, वो हमारे पास आएंगे नहीं, और हम उनसे आराम से वहाँ पर दूर जा सकते हैं और एकांत में भी वहाँ पर जी सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ भी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छे से काट सकते हैं जो मतलब जिनको हम दिल से पसंद करते हैं। तो इस बात को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि जिनके साथ हमारे रिश्ते बुरे हो और जो हमारे शायद सोलमेट भी हो, उनके साथ हमें वहाँ पर मतलब मजबूरन रहना पड़ेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वहाँ पर हम मतलब दिल से बहुत ही मतलब खुली हवा में ऐसे जैसे जीते हैं ना वैसा जी सकते हैं। जो हमें मतलब हमारे करीब नहीं चाहिए लोग, ऐसे हमारे वहाँ पर करीब कोई भी आएगा नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई मतलब पृथ्वी पर बुरा कुछ करता है किसी के साथ, तो वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर बुरा लगता है। हो सकता है कि पृथ्वी पर उसको कुछ भी ना लगे, वो अपने आप को डिफेंड करे, पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करे कि अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है फिर भी मैं कैसे सच्चा था, या फिर हालात उस तरीके से थे वगैरह, ऐसे आजकल लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर वो मतलब समझ जाएगा कि मैं यहाँ पर कितना भी बोलूँ लेकिन गलती तो मेरी है ही, वो जो दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर उसका मतलब भौतिक मन वहाँ पर नहीं होगा, उसकी अंतरात्मा होगी, इसलिए वो तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना है। अगर हमारे यहाँ पर किसी के साथ बुरे रिश्ते हैं तो वहाँ पर वो अच्छे ही होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता, जैसे मेरी आत्मा कल माफ़ कर दे तो उसने जो भी बुरा किया है हमारे साथ, क्या उसको माफ़ी मिल जाएगी? मैं आपको सच कहूँ दोस्तों, खुद भगवान भी मतलब इंसान के बुरे कर्मों को माफ़ नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नियम ही ये बताते हैं कि जैसा हमने दुख दूसरे को दिया है वैसा हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ किसी हमारे सोलमेट ने भी कुछ बुरा किया है तो हो सकता है कि उसके अगले जन्म में या फिर उसके किसी मतलब जीवन के एक भाग में उसको ये सारी चीज़ें मतलब भुगतनी पड़े। इसलिए जितना हो सके बस हमें मतलब यही देखना है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मेरे साथ अगर कुछ कोई बुरा करता है तो उसकी सज़ा आज न कल उसको मिलेगी। और पृथ्वी पर से मतलब परे जो वहाँ की दुनिया है वहाँ पर ऐसा मतलब कड़वापन कभी भी नहीं होगा, वहाँ पर हम भी शांति
से जी सकते हैं वो भी शांति से जी सकते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आएंगे तब उन्हें हो सकता है कि किसी मतलब चीज़ का ऐसा मतलब दुख भुगतना पड़े जैसा उन्होंने दूसरे को दिया है। इन सारी चीज़ों से हम मतलब आखिर में 100 बात की एक बात यही कह सकते हैं कि जितना हो सके सोच समझ कर हमें कर्म करना चाहिए। दुनिया में हम कुछ अच्छा कुछ ना दे सके तो कम से कम हमें कुछ बुरा तो नहीं करना चाहिए जिससे हमें मतलब लोगों के शाप मिले या फिर कोई हमें बुरा भला कहे, ऐसा कोई भी हमारे हाथों से कुछ ना हो दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।